नीचे पूरी हजारों फीट की खाई है। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं एक जबरदस्त एडवेंचर्स ट्रैक पर। हम चल रहे हैं भैरवगढ़ के ट्रैक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित। तो चलिए, आज हम अपना बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर्स ट्रैक शुरू करने जा रहे हैं। साथ में हमने यहाँ के स्थानीय निवासी यानी कि एक गाइड को साथ में लिया है, जो कि रोप और हार्नेस लेकर हमारे साथ चलेगा, क्योंकि भैरवगढ़ का ट्रैक हम बिना गाइड के और हार्नेस और रोप के नहीं कर सकते। ये बारिश का सीजन है और जगह जगह फिसलन और रास्ते पूरे बंद हुए रहते हैं। इस वजह से स्थानीय निवासी को साथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब अपना ट्रैक शुरू करते हैं। मार्शेस घाट के हाईवे पर यह है भैरवनाथ ढाबा और यही है इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। इस ढाबे के पास से ही एक कच्चा रास्ता भैरवगढ़ के पहाड़ की तरफ जाता है। हमने अपने साथ स्थानीय निवासी मनोज खाकरे को लिया है, जो कि इस पूरे ट्रैक में हमें मदद करेगा। सुबह 7 बजे हमने ये ट्रैक शुरू किया है और लगभग 9 से 10 घंटे इस पूरे ट्रैक में लगने वाले हैं, क्योंकि शुरू से ही आखिर तक पूरी पहाड़ी की चढ़ाई है इस ट्रैक में। हाल ही के दिनों में यहाँ पर कई सारे वाक़ये हो चुके हैं कि कई सारे ट्रैकर्स ने अपनी मर्जी से ही ये ट्रैक शुरू किया बिना गाइड के, और वो आगे चलकर रास्ता भटक गए और फिर पैनिक होकर पुलिस की या स्थानीय निवासियों की मदद के लिए फ़ोन लगाने लगे। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं ट्रैक शुरू करके, और अभी जंगल के अंदर से ही निकल रहे हैं। यह जंगल का पैच शुरू हो चुका है। कल रात को यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, इस वजह से मिट्टी थोड़ी सी गीली है और काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी है। फ्रेंड्स, ट्रैक से पहले दिन हम मार्शेस घाट में ही भैरवगढ़ के पास ही एक होटल में रुके हुए थे, और उसी शाम यहाँ जमकर बारिश हुई थी। कल सुबह हमें यहाँ पर ट्रैक करना है और अभी ये बारिश की ये हालत है। इस पहाड़ी और ज़बरदस्त जंगली एरिया में हमें जगह जगह रास्ते में इस तरह के वाइल्ड वॉर्म्स दिखाई देते हैं। आज सुबह से थोड़ी धूप पड़ रही है, इस वजह से मौसम बहुत ही अच्छा बन चुका है, और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए ट्रैक को आगे बढ़ाते रहते हैं और बातें करते रहेंगे। यहाँ पर ये जंगली मशरूम दिखाई देते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उतने ही ज़्यादा जहरीले हैं ये। इस ट्रैक में शुरू से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है और पूरे जंगल के पैच में से ही हम निकल रहे हैं। बोलते वक्त भी सांस फूल रही है। पीठ पर है 7 से 8 किलो का बैग और हाथ में है 1 किलो की सेल्फी स्टिक और कैमरा। बहुत मुश्किल रहता है ऐसे में ट्रैक करना। चलिए, पसीने से तरबतर हो चुके हैं। चलिए, ये देखिए, ये मकड़ी का जाला बना हुआ है। चलते चलते ही अगर आपका ध्यान नहीं गया तो इस जाले से टकरा जाएंगे और पूरा जाला आपके चेहरे पे चिपक जाएगा। बहुत सावधानी से और आराम से चलना है। अब इस मकड़ी का साइज़ भी देखिए कितना बड़ा और ज़बरदस्त है। ये मकड़ी काट ले तो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, ना कि भैरवगढ़। बहुत सावधानी से और संभल कर चलना है। सामने नज़र रखनी है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है। हालांकि चौकन्ना रहना है, क्योंकि आसपास से भी बंदर और कोई भी जंगली जानवर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आधी दूरी में पहुंचे हैं और आधी दूरी पर ही हमारी बैटरी लगभग 50% जा चुकी है। अभी तो असली एडवेंचर्स तो काफ़ी आगे है, जो कि भैरवगढ़ के पिनाकल पे चढ़ना है। वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे ऐसे लग रहा है। लेकिन ट्रैकिंग की बहुत आदत है, इसलिए ऐसी चढ़ात आती जाएगी और चढ़ते जाना है। अभी काफ़ी चढ़ाई दिख रही है। सामने बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है जिसे पूरा चढ़ना है। अब इन पत्थरों के बीच आपको जगह जगह पर इस तरह के खेकड़े दिखाई देंगे। ये देखिए, हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि इनके ये जो पंजे हैं, इनके पकड़ में अगर आ गए तो फिर उंगली कटने का भी डर रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रुक के हमने थोड़ा सा पानी पिया है और थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। ये पानी पीकर यहाँ तक की सारी थकान मिट चुकी है और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। दुनिया का कोई भी आरओ वाटर इस पानी का मुकाबला नहीं कर सकता।
बहुत ही ज़बरदस्त पानी है ये। फ्रेंड्स, दोनों ही तरफ ज़बरदस्त घनी झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों के अंदर से निकल रहे हैं। और इस साइड में ज़बरदस्त खाई है, सिर्फ 1 फीट का डिस्टेंस है खाई और इस पगडंडी के बीच में। थोड़ा सा भी पैर चुका तो सीधा खाई में चले जाएंगे। बहुत ही संभल के चलना है। इस तरफ हज़ारों फीट की खाई है और पूरा घना जंगल है, बादलों से घिरा हुआ है। कहीं पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है सिवाय पानी के झरनों की। हाथ छुल गए हैं जगह जगह से। उल्लुओं की आवाज़ आ रही है, जिसे मराठी में घुबड़ बोलते हैं। उनकी काफ़ी आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है। मनोज काफ़ी आगे चला जा चुका है और हम पीछे अकेले रह गए हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा। लेकिन स्टैमिना पूरा जा चुका है, चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बार बार प्यास लग रही है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है क्योंकि इससे और ज़्यादा प्यास लगेगी और स्टैमिना बरकरार रखना है। चलिए। एक लंबा सा पहाड़ चढ़ने के बाद ये एक खुला मैदान आ गया है और यहाँ आकर अब राहत की सांस ले रहे हैं। इस तरफ हमें आगे बढ़ते जाना है और ये सामने दिख रहा है भैरवगढ़ और उसके पास में है नानेघाट का पर्वत। पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और लगभग पहुंच चुके हैं। अब छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी का एरिया चला गया है। अब यहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर चढ़कर हमें आगे बढ़ना है। जय बजरंगबली। यस। इस पहाड़ को भैरवगढ़ माची कहा जाता है। प्राचीन समय में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार भी था, लेकिन समय के साथ पूरी तरह से ये टूट चुका है। भैरवगढ़ आने वाले सैनिक इसी माची पर अपने घोड़े बांधकर यहीं से भैरवगढ़ पर पैदल ही ऊपर जाया करते थे। पूरी झाड़ियों के अंदर से हम निकल रहे हैं। पूरे बादल आए हुए हैं और इन झाड़ियों के बीच से ही निकल रहे हैं। यहाँ पर किसी भी वक्त बादल आ सकते हैं और कभी भी मौसम साफ हो सकता है। मौसम के बारे में यहाँ पर कोई भी पक्का कुछ नहीं कह सकता। कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी धूप छा सकती है। केवल 10 मिनट पहले यहाँ पर एकदम साफ मौसम था और अब चारों तरफ बादल छा चुके हैं। फ्रेंड्स, मालचेस घाट में लगभग रोज शाम को ज़बरदस्त हो रही बारिश की वजह से इस ट्रैक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरा और बेहद ही मुश्किल भरा बना हुआ है। पहाड़ी के आखिरी हिस्से में कई जगहों पर झाड़ियों में से निकलते वक्त फिसल कर गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। इस पिनाकल के बेस पर पहुंच चुके हैं और अब एक छोटी सी पगडंडी पर हम चल रहे हैं और इस तरफ है भैरवगढ़ और इस तरफ है हज़ारों फीट की खाई। चलिए। फ्रेंड्स, भैरवगढ़ के पिनाकल के पास पहुंच चुके हैं। ये एक दर्रा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ बहुत ही गहरी खाई है और दोनों ही तरफ पहाड़ है। इस तरफ है भैरवगढ़ और इस तरफ है नानेघाट का पहाड़। इस रास्ते से हम आए हैं अभी। यहाँ से ये भैरवगढ़ की स्टेप्स शुरू होती है और घूमते हुए फिर पूरे ऊपर तक 90 डिग्री की चढ़ाई में हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद ही खतरनाक ये ट्रैक है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है और बिना रोक के हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। और केवल 10 मिनट आराम करके हमने भैरवगढ़ की आगे की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर आकर हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर बादल छा सकते हैं और सामने का दिखाई देना बंद हो सकता है और बारिश भी आ सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी ऊपर टॉप पर पहुँचकर वापस नीचे उतरना है।
अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप पूरी गहरी खाई देख सकते हैं। यहाँ पर एक गुफा है, इस गुफा के अंदर चलते हैं और फिर यहाँ से आगे और ऊपर चढ़ना है। चलिए, यहाँ से हम इस गुफा के अंदर से आए। अब ये लकड़ियाँ लगी हुई है, इन लकड़ियों के सहारे हमें यहाँ से और ऊपर चढ़ना है। अभी हम इस गुफा के बाहर खड़े हैं और अब आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। वो है वहाँ का बेस जहाँ पर हम बैठे हुए थे और इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। और ये है सामने नाणे घाट का पहाड़। पूरे बादल छाए हुए हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हार्नेस बांधा जा रहा है ताकि हम सेफली ऊपर चढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पर बिना रोप के नामुमकिन है ऊपर चढ़ना। फिलहाल पूरे इलाके में हम 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई भी नहीं है। मनोज और योगेश, बस 2 ही बंदे हैं यहाँ पर पूरे भैरवगढ़ पर। ज़बरदस्त, फुल खतरनाक ट्रैक है। और ये इस तरफ से हाइट देखिए। और यहाँ से हम आए हैं और अब इस तरफ से हमें और ऊपर चढ़ना है। इसी रोप को पकड़कर हमें ऊपर तक आगे बढ़ना है। ब्रिटिश सेना का जब इस इलाके पर कब्जा हुआ तब बारूदी सुरंग लगाकर किले की इन सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था ताकि मराठा सेना फिर से किले पर कब्जा ना कर सके। और इसी तरह से कई किलों को अंग्रेज़ों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। किले की ये सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फिसलन भरी और बहुत ही ज़्यादा छोटी है। कई जगहों पर तो हम ठीक से पैर भी नहीं जमा पाते हैं। और ये है इन सीढ़ियों का सबसे खतरनाक पार्ट, जहाँ पर 1 फीट से भी कम चौड़ाई की सीढ़ियाँ बची हुई है। यहाँ से चढ़ाई करते वक्त हमारे हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आगे अब रोप खत्म हो गया है और ऐसे ही ऊपर चढ़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम भैरवगढ़ के पहले टप्पे को पार कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक बड़ा सा पानी का हौद है। इसी पहाड़ की चट्टान को काट कर इस हौद को बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक पानी टिका हुआ भी रहता है, लेकिन फ़िलहाल तो पानी नहीं है। दोनों ही हाथों को यहाँ पर टिका कर ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, सीधे हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा पानी है और इतनी ज़्यादा फिसलन है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम भैरवगढ़ के लगभग टॉप पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खूंटी को पकड़ के मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, बस एक छोटी सी खूंटी को पकड़ के मैं खड़ा हूँ, सिर्फ कुछ ही पत्थरों के ऊपर। नीचे पूरी हज़ारों फीट की खाई है,
बस एक बैलेंस पे खड़ा हूँ क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है और रोप का इंतज़ार कर रहा हूँ। नीचे से रोप निकाल के लाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते। यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा फिसलन है और आगे नहीं जा पा रहे हैं। और पीछे का आप नज़ारा देखिए, यहाँ से हम आए हैं, पूरा बादल छाए हुए हैं और सामने नानी घाट का पहाड़ है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नज़ारा है। और 15 से 20 मिनट तक खूंटी के सहारे लटके रहने के बाद आखिर रस्सी अटकाकर हम रस्सी के सहारे आगे बढ़े और आखिर कांपते हुए पैरों के साथ हम भैरवगढ़ के पीक पर पहुंच ही गए। अभी हम भैरवगढ़ के पूरे पीक पॉइंट पर हैं और यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लगभग 200 मीटर लंबा ये पैच है। इस तरफ से हम उस तरफ जा रहे हैं। अब चलिए। ये केवल 200 मीटर लंबा छोटा सा एक किला है, यानी इसे हम किला नहीं कह सकते। ये एक छोटा सा वॉच टावर है जहाँ से मार्शिस घाट पर पूरी नज़र रखी जाती थी। यहाँ पर एक पानी का हौद बना हुआ है जिसमें काफ़ी लंबे समय तक पानी टिका हुआ रहता है। पुराने समय में इस पर लकड़ियाँ डालकर ऊपर घास बिछा दी जाती थी ताकि पानी की भाप न बने और काफ़ी लंबे समय तक ये पानी टिका हुआ भी रहता था। चलिए यहाँ से आगे और आगे चलते हैं। और ये है नानी घाट के पहाड़। पूरे बादल छाए हुए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूरे घने बादल थे, थोड़े से बादल छटे हैं तो अब थोड़ा सा व्यू दिखाई देने लगा है। इस गढ़ पर कोई भी वास्तु बनी हुई नहीं है, केवल 2-3 पानी के हौद ही बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते वक्त घनी झाड़ियाँ और ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों में से ही रास्ता निकालकर बहुत ही संभल कर जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं भैरवगढ़ के बिल्कुल पीक पॉइंट पर। इस गढ़ पर बिल्कुल भी रुकने की या ठहरने की जगह नहीं है। बस थोड़े से लोग रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है यहाँ पर। हालांकि बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा घास बढ़ जाती है और बैठने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है। गर्मियों में थोड़ी सी जगह बढ़ जाती है, लेकिन ये फिर भी बहुत कम है। हजारों वर्षों से भैरवगढ़ किले का उपयोग एक निगरानी चौकी के रूप में किया गया है। नानी घाट और मार्शिस घाट जैसे प्राचीन व्यापारी मार्गों पर इस किले से पूरी निगरानी रखी जाती थी। आप मेरे चारों तरफ जबरदस्त सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। पीछे हमारे नानी घाट का पहाड़ दिखाई दे रहा है और सामने की साइड में मार्शिस घाट है। चलिए अब भैरवगढ़ से वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। नीचे उतरने में बहुत ही ज़्यादा रिस्क और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है और आराम से धीरे धीरे नीचे उतरना है हमें। भैरवगढ़ से नीचे उतरना चढ़ने से भी ज़्यादा बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिसलन भरे रास्ते और सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अच्छे से अच्छे आदमी की रूह तक कांप जाती है।
तीखी ढलान की इन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त सामने हज़ारों फीट की खाई देख कई ट्रेकर्स को घबराकर चक्कर तक आने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, बिना रोप के बारिश के सीज़न में इस पहाड़ पर हम बिल्कुल भी नहीं आ सकते। यहाँ पर बैठ कर ही नीचे उतरना है, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि रोप नहीं है। बिना रोप के ही नीचे उतर रहे हैं हम। ये है यहाँ का सबसे डेंजरस पैच। केवल 1 से 1.5 फीट की सीढ़ियाँ हैं और इस तरफ हज़ारों फीट की खाई है। ये देखिए, हमने रोप को हार्नेस से बांधा हुआ है, इससे फिसल भी जाएंगे तो लुढ़क कर नीचे नहीं गिरेंगे। खूब स्लिपरी आहे होतं, लई चिकट आहे। ओ दादा, इथं संपले की पायऱ्या, बसून जाऊ। खालती नहीं है दोरी। सीढ़ियों की इस भाग में रस्सी बंधी हुई नहीं थी और फिसलन बहुत ज़्यादा थी। पैर बिल्कुल भी नहीं टिक रहे थे। इस वजह से यहाँ से आगे हमें बैठ कर ही नीचे उतरना पड़ा। हमारे साथ एक और ग्रुप ज्वाइन हो चुका है, हालांकि हम अकेले ही थे। कुठल्या गावान दादा? डोंबिवली। ग्रेट। आम्ही कोल्हापुर। डोंबिवली से 3 फ्रेंड और ज्वाइन हो चुके हैं। हालांकि ये यहाँ पर पिनाकल पे आकर ही ज्वाइन हुए हैं। यहाँ तक कि अपनी जर्नी सिंगल ही थी, सिर्फ मनोज अपने साथ था। 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप आया हुआ है। अब नीचे उतरते वक्त वो हमारे साथ हो चुके हैं। ये ना माझ्या काय दुसरंच कोणतरी अपलोड करणार माझा व्हिडिओ। यस। और भैरवगढ़ के आखिरी 50 मीटर में हमने रस्सियां बांधकर रैपलिंग कर नीचे उतरे। पाय उभे सरक रहा। हा बरोबर, एकदम भारी। अंतर ठेवा, पायामध्ये अंतर असते। काटकोन पाय वर घ्या। फ्रेंड्स, भैरवगढ़ से नीचे उतरने के बाद पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भी चलने की ताकत नहीं है, क्योंकि पिछले 7 घंटों से हम लगातार ट्रैक कर रहे थे। पूरा भैरवगढ़ चढ़कर नीचे उतरे थे और केवल चाय और बिस्किट पर ही सुबह से थे। इस वजह से अब पूरी बॉडी जवाब देने लग गई थी और पास में खाना और पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब आखिर 15 से 20 मिनट तक यहीं पर आराम कर हम धीरे धीरे फिर से नीचे उतरने लगे और वापस नीचे उतरने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा फिसलन भरा था। पूरा पहाड़ नीचे उतरना था। और आखिर लगभग 11 घंटे की ट्रैक कर हम शाम के 6 बजे वापस अपने बेस कैंप तक पहुँचे।
तो फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र की सबसे मुश्किल ट्रैकों में से एक भैरवगढ़ का ट्रैक। आपको ये स्थान, ये जगह कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।